का हमारा सफ़र ख़त्म करके अब हम जा रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट की ओर, जहाँ से हम लेह की फ़्लाइट से जाएंगे लेह लद्दाख को। अगर आपने दिल्ली वाला वीडियो मिस किया है और आप एस्ट्रोनॉमिकली दिल्ली एक्सप्लोर करना चाहते हो तो दिल्ली के वीडियो की लिंक हमने यहाँ पे दी है, आप उसे चेक कर सकते हो और दिल्ली में हमने क्या क्या एस्ट्रोनॉमिकली देखा है वो भी जान सकते हो। तो यहाँ हम आ चुके हैं दिल्ली एयरपोर्ट पे। दिल्ली एयरपोर्ट एक भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट में से एक एयरपोर्ट है, जहाँ हर रोज़ नेशनल इंटरनेशनल फ़्लाइट टेक ऑफ एंड लैंड करती रहती है। और इसी बड़े एयरपोर्ट में से हमारी फ़्लाइट थी विस्तारा की, जो प्राइम फ़्लाइट क्लास में गिनी जाती है। तो विस्तारा की अगर बात करें तो विस्तारा टाटा ग्रुप्स ऑफ एयरलाइंस एंड सिंगापुर एयरलाइंस की जॉइंट वेंचर एयरलाइंस है, जो 9 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी। तो विस्तारा के फ्लाइट में हमने लेह की ओर टेक ऑफ कर लिया है। लगभग 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा का हवाई सफ़र तय करके हम लेह के KBR एयरपोर्ट पर लैंडिंग कर चुके थे। लेह टाउन के अल्टीट्यूड की बात करें तो ये लगभग 11,000 फीट के ऊंचाई पर है और जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे हवा की घनता यानी डेंसिटी कम होती जाती है, और कम डेंसिटी की हवा यानी कम ऑक्सीजन। तो जैसे ही आप लेह में लैंड करोगे तो आपको महसूस होगा कि आपको सांस लेने में थोड़ा सा हेवीनेस आ रहा है या आपकी सांस फूल रही है। तो लेह में आने के बाद सबसे पहले जो आपको क्या क्या करना है, ये सब सारी ज़रूरी बातें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप लेह लद्दाख को सोलो या प्राइवेटली आ रहे हो तो आपको एक ट्रांसपोर्टेशन पहले से ही बुक करना होता है, जो एयरपोर्ट से आपको आपके होटल या जहां भी आप जाना चाहते हो वहां पे ले जाए, या एयरपोर्ट के बाहर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन या फिर प्राइवेट व्हीकल्स भी होती है जिसे आप हायर करके आपके सिलेक्टेड डेस्टिनेशन की ओर जा सकते हो। अगर रश आवर्स है, टूरिज़्म सीज़न है, तो ये बाहर अवेलेबल ट्रांसपोर्टेशन आपको कितनी देर में मिलेगा, उसकी कॉस्ट कितनी होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो यही बेहतर होगा, और ज़्यादा तो टूरिस्ट यही करते हैं कि जब आप लेह का टूर प्लान कर रहे हो तो एयरपोर्ट से आपको पिकअप करने के लिए आपको एडवांस बुकिंग ट्रांसपोर्टेशन करना चाहिए, जो आपको एयरपोर्ट से पिकअप करेगा और आपके होटल या आपने जहाँ भी जाना है वहाँ पे आपको वो ड्रॉप करेगा। नमस्ते, जुले, गुड मॉर्निंग एंड हेलो। आज ये एपिसोड की शुरुआत हम कर रहे हैं हमारे अकोमोडेशन के ओवरव्यू से। दोस्तों, ये एपिसोड बनाने का एक ख़ास मोटिव ऐसा है क्योंकि भले तो ये एस्ट्रो गाइड टूर है या एस्ट्रो टूर है, बट कुछ दिन एडवांस में हम यहाँ पे आए हैं। तो जो लोग सोलो या कपल प्लानिंग करना चाहते हैं लेह लद्दाख को एक्सप्लोर करने के लिए, उनके लिए एक गाइडेड वीडियो होना चाहिए, रेफरेंस वीडियो होना चाहिए। इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो का टाइटल यही रखा है, प्लानिंग फॉर लद्दाख एपिसोड -1। तो इस पार्ट में शुरुआत में हम जो अकोमोडेशन यहाँ पे किए हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो बेसिकली इस अकोमोडेशन का, इस होम स्टे का नाम है हिंजमा गेस्ट हाउस। तो इसी तरीके के होम स्टे, गेस्ट हाउस, होटल आसपास में बहुत आपको देखने को मिलेंगे, बट हमने पर्टिकुलर ये क्यों चूज़ किया, क्योंकि जो हमारा मेन बुकिंग है एस्ट्रो टूर के लिए वो यहाँ से कुछ ही सेकंड या मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है, इसलिए हमने ये बुक किया है। तो इस गेस्ट हाउस के बारे में जानेंगे और कि इसमें क्या क्या है। तो आओ। तो देखिए दोस्तों, ये एंट्रेंस है गेस्ट हाउस का। इसके राइट हैंड साइड को आपको बहुत सारा गार्डन एरिया, लेफ़्ट हैंड साइड को बैठने के लिए, जैसे ब्रेकफास्ट, टी कर रहे हो आप तो उसके लिए आपको प्लेसेस मिलती है।
तो यहाँ पे ये एक अच्छी बैठने जैसी जगह है उन्होंने बनाई है। मेरे यहाँ पे आप देख सकते हो ये एप्पल का ट्री है, ग्रीन एप्पल्स यहाँ पे जस्ट आए हैं, बड़े पके नहीं है वो। और ट्री के अराउंड ही एक सर्कुलर टेबल बनाया है, चेयर्स रखी है, पीछे भी बैठने के लिए अरेंजमेंट है। तो ये एक गार्डन सीटिंग आप कह सकते हो इसे। तो अभी थोड़ी बात करेंगे इस गेस्ट हाउस के पैकेजेस के बारे में। तो बेसिकली ये पैकेजेस जो है गेस्ट हाउस के ये अलग अलग है। तो आप जैसा देख रहे हो मेरी थोड़ी सांस भी अभी फूल रही है, बिकॉज़ हम कल ही यहाँ पे लैंड किए हैं। तो एक्लिमेटाइजेशन को आपको मिनिमम 2 दिन तो देने पड़ते। 2 दिन आपको ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करनी है, थोड़ा आसपास घूम सकते हो। मैं तो सजेस्ट करूँगा आप रूम में ही बैठो या गेस्ट हाउस में ही घूमो। तो हम गेस्ट हाउस के पैकेज के बारे में बात कर रहे थे। तो इस गेस्ट हाउस का पैकेज जो है ये अगर आप लेते हो उनका ब्रेकफास्ट, टी, मील में या तो डिनर या लंच, ऐसा MEP प्लान विथ रूम लेते हो तो इसमें एक रूम है माउंटेन व्यू रूम, जिसका पैकेज आपको आता है पर डे 2300 फॉर 2 पीपल्स। और माउंटेन व्यू इसलिए क्योंकि रूम के विंडो से आपको माउंटेन दिखता है बर्फीला, जहाँ पे बादल आए हैं, बहुत अच्छा व्यू है, दिखाने वाले इस वीडियो में हम लोग। तो ये एक रूम है। आप अगर विदाउट MEP प्लान लेते हो तो ये जाता है आपको 1600 रुपये पर डे 2 लोगों के लिए। उनकी दूसरी भी रूम्स है, उनका भी इसी रेंज में कम ज़्यादा प्लान है, 2000, 22, 1800 लाइक दैट। तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप डबल शेयरिंग, ट्रिपल शेयरिंग ऐसा प्लान कर सकते हो। तो रूम भी दिखाएंगे, डाइनिंग हॉल सब दिखाएंगे। अभी आप ये देखो मेरे पीछे या मेरे सामने यहाँ पे गार्डन है, जहाँ पे बहुत सारे उन्होंने अलग अलग फूलों के प्लांटेशंस किए हैं। जैसा कि रोज़ है, वाइट रोज़, ये एक पिंक कलर का फूल है, वाइट रोज़, पिंक रोज़ लगाया है। उसके पीछे आप देख सकते हो वेजिटेबल प्लांटेशन उन्होंने किया है, वेजी प्लांटेशन, जिसमें पत्ता गोभी है, टोमेटो है, यहाँ की लोकल सब्जियां है। तो ये वेजी प्लांटेशन आप देख सकते हो। अभी ये रूम, ये गेस्ट हाउस एक खासियत यही है कि बहुत सारे झाड़ है यहाँ पे, ट्रीज़ है, तो एक नेचुरल ऑक्सीजन भी आपको यहाँ पे मिलता है। सो दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस गेस्ट हाउस चीज़ें। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ का रूम, डाइनिंग हॉल, लंच वगैरह ये एक्सप्लोर करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे वो। चलो तो गाइज़ अब हम रूम को देखेंगे अंदर से कैसी है और क्या स्पेशलिटी है रूम की। तो ये बेसिकली डबल शेयरिंग हमने रूम ली है, बट द स्पेशलिटी इज़ ये माउंटेन व्यू रूम है। आप यहाँ से इस व्यू से आगे सामने अच्छा एक माउंटेन का व्यू देख सकते हो, जिसमें बादल माउंटेन के ऊपर एक अच्छी उन्होंने जैसी एक रज़ाई जो है वो फैलाई है। आप कितना ब्यूटीफुल व्यू है आप वो देख सकते हो। तो ये रूम का नाम ही है माउंटेन व्यू रूम। और यहाँ से 2 साइड से विंडो है कांच की, तो दोनों साइड से आप माउंटेन को देख सकते हो। आप आपके बेड के ऊपर बैठे बैठे भी इसे देख सकते हो। तो गाइज़ ये हमारी डबल शेयरिंग की माउंटेन व्यू की रूम है और बहुत ही बढ़िया रूम है, क्योंकि दोनों साइड से ग्लास विंडोज़ है। हम यहाँ पे बेड पे बैठे बैठे भी माउंटेन का व्यू देख सकते हैं। सामने भी अच्छा व्यू है, सनसेट जैसा व्यू भी यहाँ से दिखता है। और डबल शेयरिंग रूम है तो आप इजीली 2 आदमी, 2 लोग यहाँ पे अकोमोडेट हो सकते हैं। तो इस होटल में और भी बहुत सारी रूम है, बट स्पेशली इस रूम का नाम उन्होंने माउंटेन व्यू रखा है क्योंकि माउंटेन यहाँ से दिखता है। बाकी रूम के बारे में बात करेंगे तो बेड भी अच्छे क्वालिटी का है। आपको यहाँ पे चेयर मिलती है, कबोर्ड है, अटैच टॉयलेट बाथरूम है, देन और फैन भी है। तो ये बेसिकली रूम के बारे में था। और इसमें आपको इस होटल में वाईफाई भी मिलेगा। तो आपको कनेक्टिविटी अगर चाहिए आपके अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट्स या फिर जो भी आप कनेक्टिविटी यूज़ करते हो इंटरनेट, तो उसके लिए आपको यहाँ पे वाईफाई भी मिलेगा। और बट एक चीज़ है कि रूम में आपको डिनर, लंच या ब्रेकफास्ट की
अवेलेबिलिटी नहीं होती, आपको नीचे उनका जो डाइनिंग हॉल है हमने दिखाया वहाँ पे जाना होता है डिनर, ब्रेकफास्ट या फिर लंच करने के लिए। तो ये रूम के बारे में है दोस्तों। वैसे तो कुछ और भी फ़ोटोज़ मैं डालूँगा रूम के, वॉशरूम के, वो भी चेक कर लेना। हेलो गाइस, अभी दोपहर हो चुकी है और हम यहाँ पे लंच करने के लिए आए हैं डाइनिंग हॉल में। वही गेस्ट हाउस है और खाने में आपने देखा कि दाल चावल ही लिया है हमने। और आप देख सकते हो कि थोड़ी सी थकान है क्योंकि अभी जो सुबह हम लैंड किए हैं तो थोड़ा एक्लिमेटाइजेशन की वजह से, ऑक्सीजन कम होने की वजह से थोड़ा सा ऐसा सांस फूलना या इस तरीके की बेसिक सिम्टम्स जैसे आप कह सकते हो वो होता है। बट कुछ प्रिकॉशंस है कि पहली बात तो जब आप आओगे तो आपको सोना नहीं है। सोने के बाद क्या होता है ये आपको मैं दिखाऊंगा। तो आपको रिलैक्स करना है, जस्ट सोना नहीं है। एक्टिविटी मिनिमम रखना है, खाना अच्छी तरीके से है प्रॉपर। और पहला दिन तो कहीं भी मैं सजेस्ट करता हूँ बाहर मत जाइए, मीन्स ज़्यादा मार्केट एक्सप्लोरेशन वगैरह ये चीज़ें करने को नेक्स्ट डे आप कर सकते हो। तो हमने जो सुबह ब्रेकफास्ट किया था वो काफ़ी हेवी हुआ हमें, जस्ट 2 पराठाज एंड ऑल थिंग। तो लंच के लिए हमने ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे दाल चावल मंगवाया है। और दाल चावल में चावल दाल है, पिकल है, मिक्स पिकल, सैलड में कुकुम्बर और टोमेटो एंड आई थिंक ओनियन है। तो और ये जो गेस्ट हाउस है इसका एक काफ़ी खासियत है कि रिलैक्स है, कि आप देख सकते हो कुछ ज़्यादा लोग नहीं है तो एक शांति महसूस होती है। मैं आपको बाहर का एरिया भी इसका दिखाऊंगा। गार्डन है अच्छी तरीके से, बहुत सारे फ्लावर्स है और आपको चिल करना है, रिलैक्स होना है तो बाहर का एरिया भी अच्छा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपका अगर सोलो ट्रिप है, आप अगर कुछ 1-2 लोग आ रहे हो कपल्स या कुछ, तो ये होटल आप कर सकते हो बुक, क्योंकि बहुत अच्छा है। लेह सिटी के एकदम कोर में है आप कह सकते हो और नज़दीक है मार्केट वगैरह सब इससे। तो लंच के टाइम में इतना ही, अभी लंच शुरू करेंगे और देखेंगे क्या है। तो दोस्तों लंच में दाल चावल है, मैंने जैसा कहा। आप देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। बढ़िया है। दाल में आई थिंक मसूर और भी दाल है इसमें, मिक्स दाल है शायद, और सैलड वगैरह है। गर्मा गर्म है, मस्त टेस्ट है। तो लंच में बहुत मज़ा आएगा। तो अभी तक आपको पता ही चल गया होगा कि लेह में लैंड करने के बाद तो आप होम स्टे कहाँ कर सकते हो और आपको होम स्टे में क्या क्या मिल सकता है। अब हम बात करेंगे एक्लिमेटाइजेशन के बारे में। तो एक्लिमेटाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जब आप किसी लोकल वेदर के साथ कंपेटेबल होना चाहते हो, उसके साथ अपने आप को ढालना चाहते हो, तो उसे एक्लिमेटाइजेशन कहते हैं। तो आपको जैसे पता है कि लेह लद्दाख ये काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पे है, तो आपको वहाँ पे वेदर के साथ एक्लिमेटाइजेशन करना होगा। तो एक्लिमेटाइजेशन करने के लिए कुछ बातें, कुछ एक्सपीरियंस मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, वो हमारे टूर के दौरान और इतने सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स के एक्सपीरियंस के साथ हमने ये लिया है। इसमें पहली चीज़ जो है, लेह में आने के बाद और अगर आप बाय एयर आ रहे हो ख़ास तौर पर, तो आपको 48 आवर्स तक लेह में रुकना है एक्लिमेटाइजेशन करने के लिए। यानी 2 दिन तक आपको लेह में रुकना है, आराम करना है, कुछ भी हेवी एक्टिविटी नहीं करनी है, सिर्फ आराम करना है, रिलैक्स होना है। आप स्मॉल वॉक कर सकते हो, टहल सकते हो जहाँ पे आप रह रहे हो, या फिर आप लेह के मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हो। बट ऐसी कुछ भी एक्टिविटी नहीं करनी जिसमें आपका ज़्यादा एक्सर्शन होगा, फिज़िकल एक्सर्शन होगा। तो ये पहला पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
क्योंकि बहुत सारे लोग पहले दिन ही आके पहले दिन तो आराम करते हैं, बट नेक्स्ट दिन बहुत सारी हेवी एक्टिविटी लाइक ट्रेकिंग करना, दूर दूर तक ट्रैवलिंग करना, बहुत मौज मस्ती करना, ये करना शुरू करते। तो आपको ये नहीं करना है 2 दिन तक, राइट। अभी दूसरा पॉइंट ये है, ना सिर्फ पहले 2 दिन, थ्रू आउट द लेह टूर या लेह लद्दाख टूर दिन में आपको सोना नहीं है। डे टाइम में आपको सोना कम्प्लीटली अवॉइड करना है। आपको अगर बहुत नींद भी आ रही होगी, मैं जानता हूँ कि बहुत सारी यात्रा इस दौरान आपको करनी पड़ती है गाड़ी में, तो नींद गाड़ी में ज़रूर आती है कुछ लोगों को, तो बहुत नींद भी आ रही होगी, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट का पावर नैप लेना है खाने के बाद या आफ्टरनून में, बट उससे ज़्यादा आपको दोपहर को या डे टाइम में सोना नहीं है। आप रात को जल्दी सो सकते हो आपको अगर बहुत नींद आ रही है तो, यानी कि हवा में ऑक्सीजन की कमी के कारण सांस के साथ ऑक्सीजन कम जाता है, तो आपको इस दौरान पानी भी लगातार पीते रहना है। घुट घुट ही सही 15 से 20 मिनट के अंतराल में आपको पानी थोड़ी थोड़ी मात्रा में शरीर में जाना बहुत ज़रूरी है। आपको जैसे पता है कि पानी H2O यानी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिला है या बना है, तो ये नेचुरली अपने आप में एक ऑक्सीजन का सोर्स होता है, एक एंटीऑक्सीडेंट जैसा भी काम करता है कुछ सिचुएशंस में। तो पानी आपको हाइड्रेट रखेगा थ्रू आउट द टूर, और आपको जो ऑक्सीजन की कमी है वो यहाँ पे महसूस नहीं होने देगा। तो पानी आपको लगातार थ्रू आउट द लेह लद्दाख टूर पीते रहना है। अभी तीसरी बात अगर हम करेंगे तो आपको वेज हल्का भोजन करना है थ्रू आउट द टूर। दोपहर को और रात को आप पेट भर खाना खा सकते हो, बट मेरी मानो या मेरे एक्सपीरियंस से आप जब सुबह नाश्ता करते हो तो वो वेजिटेरियन, हल्का और कम मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि सुबह का समय ज़्यादा तो गाड़ी में यात्रा का होता है और लद्दाख के जो रास्ते हैं ये काफ़ी टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, तो आपको मोशन सिकनेस भी हो सकता है। तो सुबह का नाश्ता कम कीजिए और हो सके जहाँ तक हो सके आप थ्रू आउट द टूर वेजिटेरियन ही खाना खाइए, नॉनवेज कम खाइए। अभी चौथे पॉइंट की तरफ आते हैं। अगर 2-3 दिन बाद भी आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही हो या फिर आपके सिर में दर्द बढ़ता ही जा रहा हो, तो आप नज़दीक के किसी क्लिनिक या अस्पताल में जाके आपकी SpO2 लेवल यानी ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल को चेक कीजिए और डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। उनके निर्देश अनुसार ही कुछ मेडिसिन है जैसे कि डायमॉक्स, डोलो, इसीलिए बहुत सारे वीडियोस में आपको बताया जाता है कि सिर में दर्द हुआ है, ऑक्सीजन कम है तो डायमॉक्स लीजिए, बट मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि डॉक्टर की सलाह लीजिए और उसके बाद ही ये मेडिसिन्स लीजिए, क्योंकि इन मेडिसिन्स का भी अपना साइड इफ़ेक्ट होता है। तो डॉक्टर अच्छा आपको निर्देश देगा। आपकी परिस्थिति अगर बहुत ही ख़राब है तो ही ये मेडिसिन आप लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो ये चौथा पॉइंट था। अभी पांचवा पॉइंट एक मिक्स पॉइंट है सभी छोटे मोटे नुस्खे का, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो मैंने इस थ्रू आउट द टूर्स और पार्टिसिपेंट्स को ऑब्जर्व करके। तो उसमें से पहला है कि आप जब रात को सोते हो तो ट्राई टू मैनेज एयर वेंटिलेशन, कैसे एडजस्ट करें। रूम की खिड़कियां खुली कर सके जितनी हो सके पॉसिबल, ताकि रात के समय आपके रूम में एयर वेंटिलेशन हो सके और ऑक्सीजन की कमतरता आपके रूम में ना हो व्हाइल यू आर स्लीपिंग इन योर रूम। अगर ये सेफ है तो ही ये करिएगा। अपने साथ अच्छे क्वालिटी का कपूर और लौंग रखें, एक रुमाल में या कपड़े में उसे बांध कर रखें और पूरे सफ़र के दौरान बार बार जब भी आपको ऐसा लगे कि आपकी सांस फूल रही है तो उस लौंग और कपूर को सूंघे, ताकि ये जो कपूर है ये अपने आप में एक ऑक्सीजन रिलीजिंग एजेंट होता है, तो ये आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में ऑक्सीजन देता ही रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने आप को शांत और सकारात्मक रखें। लोगों की गलत फहमियों का शिकार मत बने। अलग अलग वीडियोस को मत देखें जिसमें निगेटिव नरेशंस किया होता है ऑक्सीजन और ये अलग परिस्थितियों को लेके। अगर आप अपनी यात्रा की पूरी प्लानिंग, पूरी योजना अच्छी तरीके से करते हो, प्रिकॉशंस लेते हो, निर्देशों का पालन करते हो, तो लद्दाख की यात्रा बहुत ही सुंदर है लद्दाख देखने के लिए और सेफ भी है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये सब प्रिकॉशंस के साथ आप अगर लद्दाख टूर प्लान करते हो, सोलो या प्राइवेटली या कपल या जो भी हो ग्रुप आपका, तो आपकी यात्रा बहुत ही सुख और सुंदरता से जाएगी। तो दोस्तों ये कुछ लद्दाख के बारे में था। तो अभी
आपको अगर ये जानना है कि लद्दाख लेह में आप कहाँ कहाँ घूम सकते हो, तो हमारी आने वाली सीरीज़ इसके ऊपर ही है, क्योंकि हमारी जो एस्ट्रो लद्दाख टूर थी जिसमें हमने लद्दाख के बारे में दिन में जो उसकी ब्यूटीफुल साइट्स है, बहुत सारे प्लेसेस है, उसको एक्सप्लोर किया है, और रात के समय लद्दाख का जो डार्केस्ट स्काई है और उसमें जो स्पेस सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हमें दिखते हैं उसको हमने एक्सप्लोर किया है। कि सब हमने आने वाले वीडियोस में दिखाया है। तो आप उस वीडियो सीरीज़ को ज़रूर देखें ताकि आप भी लद्दाख में क्या क्या देखने लायक है, क्या आप देख सकते हो, ये सब जानेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बातें शेयर कीजिए ताकि उनकी भी लद्दाख की टूर अच्छी तरीके से गुजरे। थैंक यू।